कैसे हासिल करें जो आप चाहें। सफल होने के नियम 100% निष्पक्ष हैं। उन्हें भावनाएं नहीं है, उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कौन सफल हो रहा है तो कौन असफल, कौन अमीर हो रहा है तो कौन गरीब, कौन पास हो रहा है तथा कौन फेल। इसके अलावा इस नियम की दूसरी विशेषता ये है कि इनका प्रयोग कोई भी कर सकता है, कोई भी इन्हें प्रयोग में ला सकता है और सफल हो सकता है। आज के जमाने में सफल न होने के लिए कोई बहाना ही नहीं है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे अधिक मुश्किलों का, आपसे अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी वे प्रतिकूल परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हुए आगे निकल गए। किसी की बहुत बड़ी सफलता देखकर कई बार हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसी कैसी परिस्थितियों अथवा समस्याओं या असफलताओं का सामना करते हुए वहां तक पहुंचा होगा, इसका हमें अक्सर ख्याल भी नहीं आता। दुनिया पर शासन करने का सपना देखने वाले नेपोलियन का नाम सुनकर इस पर भरोसा नहीं होता कि किसी समय वो नौकरी की तलाश में गली गली भटकने वाला एक आम युवक रहा होगा। आज एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हवाई जहाज उड़ाते हैं, लेकिन ऑरवेल राइट जो हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला आदमी था, उसकी पहली उड़ान में उसके वायुयान ने 100 फुट की दूरी तय की थी। असल में दूरी तय की थी कहना भी घटना का सही वर्णन नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि जहां से उस यंत्र ने हवा में उड़ान भरी और जहां वो जमीन से टकराया, उन दोनों स्थानों का अंतर 100 फुट था। कई बार ये सोच आदमी को सफलता दूर रखती है कि जो लोग सफल हो रहे हैं वे हमसे अधिक होशियार हैं। ऐसी बात नहीं है, आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। मैकियावेली नामक एक इटालियन कूटनीतिक था। उसने कहा था, सभी मनुष्य समान तरीके से जन्म लेते हैं, समान तरीके से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, समान तरीके से मरते हैं। सफल होने की तीव्र इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका गंभीरता से अध्ययन करेगा और उसे कुछ लाभ नहीं होगा, ये असंभव है। इन सब नियमों और बातों को समझकर और उन्हें आचरण में उतारकर आप अपने जीवन के उचित लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कोई आपको उससे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। मानव की ये एक त्रासदी है कि जब वो प्रकृति के नियम बदलने में पूर्णतः असमर्थ है, तब भी उसने इस दिशा में कोशिश की, वो औंधे मुंह गिरा। उदाहरणतः प्रकृति का नियम कहता है कि पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद ही आप फसल काट सकते हैं। कोई व्यक्ति इस नियम को उल्टा करना चाहेगा तो क्या होगा, आप स्वयं सोचिए। लेकिन ये त्रासदी नहीं है, यही वो चीज है जो मनुष्य को सफलता की गारंटी देती है। प्रकृति के निष्पक्ष नियम ये निश्चित करते हैं कि कोई भी सफल हो सकता है। दुनिया के किसी विशेष हिस्से से संबंधित नहीं है अथवा मनुष्य के किसी विशेष समूह से संबंधित नहीं है। ये प्राकृतिक नियम है जो कोई पसंद करे या न करे, हर एक पर समान रूप से लागू होते हैं। जो नियम हम आपको आगे बताएंगे वे हमारे अपने नियम नहीं है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए नियम नहीं है अथवा काल्पनिक नियम भी नहीं है। जो कुछ आप अब सुनेंगे ये बहुत कुछ आपको मालूम हो ही रहा होगा, क्योंकि इन नियमों में मूलतः नया कुछ भी नहीं है। गैलीलियो ने कहा है, जो पहले से आदमी के दिमाग में नहीं है वो उसे सिखाया भी नहीं जा सकता। आज जैसी अनुकूल परिस्थिति पहले कभी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर मान लें 1000 वर्ष पहले अथवा 400-500 साल पहले यदि आप राजा नहीं होते तो राजा बनना इतना आसान काम नहीं था। असंभव शायद नहीं कह सकते, लेकिन आसान निश्चित ही नहीं था। आज एक लड़का अपनी कंपनी प्रारंभ कर सकता है और दुनिया बदलने का सपना देख सकता है। कंप्यूटर क्रांति लाने वाले अधिकतर लोग युवक ही थे। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी आदमी आज सफल हो सकता है। हम आपको कुछ प्राकृतिक बातें बताना चाहते हैं जिनको आचरण में लाने पर असफल होना संभव हो जाता है, क्योंकि आदमी संयोग से सफल या असफल नहीं होता। लेकिन ये जरूर है, इससे आपको
फायदा होगा, आप ये भी बात मानेंगे ही, लेकिन आचरण में लाने पर फायदा क्या, सिर्फ सफलता। सफल होना बहुत आसान है, इस पर यकीन करना एक बार मुश्किल है, पर सफल होना मुश्किल नहीं। सफल होने का निश्चय ही सरल काम है। सरल कैसे है, ये विस्तार से देखने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। सफल होने के लिए पहले हमें ये तय करना होता है कि सफल होने का हमारे नजदीक मतलब क्या है। सफल होने का हमारे नजदीक अर्थ क्या है, हमें क्या मिला, मतलब हम सफल हुए। आपके नजदीक सफल होने का मतलब यानी आपका लक्ष्य एक बार निर्धारित हो जाए तो वो कैसे वहां तक आप पहुंचे, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करें या निश्चित करना सफलता की दिशा में दूसरा कदम है। और एक बार तय हो जाए कि ये लक्ष्य है तथा ये वहां तक पहुंचने का रास्ता, तो फिर उस रास्ते से जाना और लक्ष्य प्राप्त होने तक चलते रहना सफलता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कोई बाधा क्यों ना आए, उस बाधा को पार करते हुए लक्ष्य प्राप्त होने तक चलते ही रहना है। प्रश्न है, बाधाओं को पार कैसे किया जा सकता है? आसान है, सामने बाधा आ खड़ी हो तो उस बाधा के बगल से निकल जाए, अथवा ऊपर से अथवा नीचे से अथवा उसके अंदर से राह निकालिए। हालात के अनुसार जिसमें अपनी कम ताकत लगे वो कीजिए। सिर्फ संभव नहीं है कहकर छोड़ना नहीं है। मानव ने समुद्र में से रास्ते बनाए हैं, पर्वत के गर्भ से रास्ते निकाले हैं। बाधाओं को पार करना ऐसी बात है जो मानव के लिए नहीं है। जब से आदमी है तब से ये उसका नसीब है। महत्वपूर्ण और याद रखने की बात यह है कि लक्ष्य पर पहुंचने तक रुकना नहीं है। इसी तरह आदमी लक्ष्य तक पहुंचता है और सफल होता है। अब सफलता के प्राकृतिक नियमों को हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आइए अब हम सुनेंगे सफलता के प्राकृतिक नियम। पहला, मनुष्य परिस्थिति की नहीं, परिस्थिति मनुष्य की रचना है। अगर आपको पता नहीं आप कहां जा रहे हैं तो आप कहां पहुंचेंगे, किसे पता। सफल होने के लिए जो एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है लक्ष्य की निश्चितता। हमें क्या चाहिए, इसकी निश्चित और स्पष्ट जानकारी, क्योंकि उसके बिना बाकी सब कोशिशें व्यर्थ है। लक्ष्य की स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो लोग बहुत असरदार तरीके से काम करते हैं उसका प्रमुख कारण यही होता है कि उनका उद्देश्य उनके सामने पूरी तरह साफ होता है। जो लोग सफल होते हैं वे एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर मेहनत करते हैं। आपको वास्तव में क्या चाहिए ये पता ही न हो तो वो मिलेगा कैसे। निश्चित मंजिल सामने न हो तो जाएंगे कहां, और फिर भी कोई जाए तो पहुंचेगा कहां। समुद्र यात्रा करने निकले हर जहाज के कप्तान को पता होता है कि उसे कहां जाना है, इसलिए सामने इच्छित ठिकाना कई बार दिखाई न देने पर भी वो बढ़ता जाता है और अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। लक्ष्य कागज पर साफ साफ लिख लेना लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने की निश्चित तारीख तय करना है। लक्ष्य तय करना लक्ष्य प्राप्ति की शुरुआत है। लक्ष्य निर्धारित होने के उपरांत लक्ष्य प्राप्ति के पागलपन से मन को भर दीजिए। अपना लक्ष्य हमेशा अपनी नजर के सामने रखिए। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ऐसी कहावत है। यानी कोई चीज नजर से दूर चली जाए तो उस आदमी उसे भूल जाता है अथवा उसकी तीव्रता कम हो जाती है। और खेल सारा तीव्रता का है। आपका ध्येय ही आपकी दुनिया बन जानी चाहिए। ऐसे आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए और जिसने उस चीज को हासिल करने का निश्चय कर लिया है। किसी भी बड़ी सफलता का प्रारंभ बिंदु है आपको क्या चाहिए इसका निर्णय। जिस पल आप अपना ध्येय निश्चित कर उसे कागज पर लिखते हैं उसी पल आप एक अलगपन महसूस करते हैं। उसी क्षण आप अपने जीवन पर अपना नियंत्रण महसूस करते हैं और स्वयं पर नियंत्रण होने का एहसास सर्वोत्तम काम अंजाम देने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। असफल आदमी लक्ष्यहीन भटकता रहता है। सफल आदमी के पास निश्चित लक्ष्य होता है।
दूसरे महायुद्ध के दौरान हिटलर के यातना शिविरों में कुल 3 साल बिताने वाले एक आदमी ने खुद अपने उदाहरण द्वारा ये निश्चित लक्ष्य की आवश्यकता तथा अनिवार्यता को बताया है। विक्टर फ्रैंकल उस आदमी का नाम था। फिलहाल वे अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और मानसिक रोग चिकित्सक भी हैं। नाजी यातना शिविर में लोग रोज मौत की संभावना के साथ ही नींद से उठते थे। नाना प्रकार की यातनाएं, विषैली गैसें और भुखमरी इनकी रोज की किस्मत थी। कई बार मौत के मुंह से बचे विक्टर फ्रैंकल ने निकट से यातना का निरीक्षण किया, यातना देने वालों और यातना सहन करने वालों दोनों का। वे कहते हैं, यातना शिविर में समान परिस्थिति का सामना करते हुए एक व्यक्ति मरता था और दूसरा बच जाता था। विक्टर फ्रैंकल को जो दिखाई दिया उसका सार ये था कि जिन लोगों के जीवन में कुछ निश्चित ध्येय था, वे लोग भिन्न भिन्न यातनाओं को सहकर भी जीवित बाहर आते थे। पर जिनके पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी, कोई उद्देश्य ही नहीं था, वे लोग सहजता से और तुरंत मर जाते थे। अंत में इन यातना शिविरों से औसतन 100 में 4-5 लोग जीवित बच सके। ध्येय निश्चित कर लेने के पश्चात आप अपने मन को ध्येय प्राप्ति के पागलपन और ध्येय प्राप्ति के विश्वास से इस तरह भर दें कि आप खुद को ध्येय प्राप्त अवस्था में देख सकें। माइकल एंजेलो नामक शिल्पकार से जब पूछा गया कि तुमने पत्थर को तराश कर इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई, शिल्पकार ने कहा, कुछ नहीं, मूर्ति पहले से ही पत्थर के अंदर थी, मैंने सिर्फ पत्थर का अनावश्यक हिस्सा निकाल दिया। मूर्ति पहले से पत्थर में थी, ये बात अगरचे के सही है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उससे पहले वो मूर्ति शिल्पकार के दिमाग में थी। ध्येय निश्चित तथा स्पष्ट हुए बिना सफल होने अथवा न होने की बात उपस्थित तक नहीं होती। आपको अपने ध्येय के प्रति इतना स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि उसका चित्र आपके दिमाग में और आपकी आंखों के सामने साफ साफ खड़ा होना चाहिए। लक्ष्य साकार होने से पहले आप अपने दिमाग में उसे साकार स्वरूप में स्पष्ट देख सकना चाहिए। जिस प्रकार माइकल एंजेलो ने मूर्ति बनाने से पहले अपने मन में उस मूर्ति का स्पष्ट चित्र देखा, उसी प्रकार आपके देह का चित्र आप अपनी आंखों के सामने स्पष्टता से देख सकना चाहिए। ध्येय निश्चित करें, अपने ध्येय को मन में उकेर लें, अपने ध्येय से अपने मन को व्याप्त कर लें। सफलता आपकी ओर खिंची चली आएगी। याद रखें, हमारे मस्तिष्क को हमारे ध्येय के बारे में स्पष्ट और सरल सूचनाओं की जरूरत होती है। यदि हमारे सामने निश्चित ध्येय ही न हो तो ध्येय की प्राप्ति में हमारा मस्तिष्क हमारी सहायता कैसे कर पाएगा। संपूर्ण शक्ति तथा तीव्रता किसी निश्चित ध्येय पर केंद्रित कर और ध्येय प्राप्ति तक निरंतर मेहनत कर हम सफल होते हैं। जिस अनुमान में आप अपनी सभी शक्तियों को एक सुस्पष्ट और सुनिश्चित ध्येय पर केंद्रित करेंगे, उसी अनुपात में आप सफल होंगे। निश्चित ध्येय हो तो हमारा मन हमारी सारी शक्ति उस ध्येय पर केंद्रित कर सकता है। इसके विपरीत निश्चित ध्येय न हो तो हमारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। लक्ष्य निश्चित न हो तो आप वैसे भी निशाना नहीं लगा सकते। स्पष्ट और निश्चित ध्येय हो तो मनुष्य अत्यंत कठिन मार्ग पर भी प्रगति करेगा। ध्येयहीन मनुष्य मार्ग कितना ही सरल होने के बावजूद कहीं नहीं पहुंचेगा। ध्येय तक पहुंचना त्रासदी नहीं, पहुंचने के लिए ध्येय न हो ये असली त्रासदी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं, जिसे पता है उसे क्या चाहिए, उसे प्राप्त करने का जिसने निश्चय कर लिया है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति इतनी ताकतवर नहीं है कि निश्चित ध्येय रखने वाले मनुष्य को हमेशा के लिए रोक कर रख सके। निश्चित ध्येय और उस तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय रखने वाले मनुष्य से मिलने पर विरोध और रुकावटें गायब हो जाती हैं। इमर्सन। सफलता में दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। दृष्टिकोण बदलिए, दृश्य
बदलेगा। मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की कल्पना शक्ति असीम है। किसी भी घटना में आपको खुश करने अथवा दुखी करने की ताकत नहीं होती। कोई भी घटना हो या उस घटना की ओर देखने का आपका दृष्टिकोण ये तय करता है कि उस घटना के कारण आप प्रसन्न होंगे या दुखी या कुछ भी नहीं। किसी भी चीज को अथवा घटना को उतना ही महत्व या उतनी ही कीमत प्राप्त होती है जितनी आप देते हैं। किसी घटना का अर्थ आप कैसे लगाते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित होती है। ध्यान रखें, स्वयं को शक्ति हम स्वयं ही देते हैं, स्वयं से शक्ति हम ही निकाल लेते हैं। कैसे भी परिस्थिति हो, आप उसे ऐसा स्वरूप दे सकते हैं कि उससे आपको शक्ति ही मिले। देखने का नजरिया आप तय करते हैं। किसी घटना का असर आप पर क्या हो, यह घटना नहीं ठहराती, आप ठहराते हैं। अब प्रश्न उठता है, असफलता, बाधाएं, मुश्किलें क्या कर सकती हैं? इसका सीधा सा उत्तर है, आपको शक्ति दे सकती हैं अथवा आपकी शक्ति छीन सकती हैं। परंतु वे पहले आपसे पूछती हैं कि क्या करें। आपका चयन अंतिम होता है। ध्येय के बाद सफलता का तीसरा नियम। चीनी कहावत है, विद्यार्थी तैयार हो जाए तो शिक्षक उपस्थित हो जाता है। ध्येय निश्चित करना पहली सीढ़ी है। ध्येय प्राप्ति के लिए इसके साथ या इसके बाद चाहिए ध्येय प्राप्ति की तीव्र इच्छा। सफलता के कुछ नियमों में से जो नियम अब मैं आपको बता रहा हूं, वो इच्छा की शक्ति दर्शाने वाला और इच्छा की आवश्यकता बताने वाला नियम है। ये नियम बताता है कि जब तीव्र इच्छा लेकर आप ध्येय की दिशा में जाते हैं, इतनी तीव्र इच्छा लेकर कि जब भी आपके सामने कोई बाधा या असफलता आती है तो आपकी इच्छा और भी तीव्र हो जाती है। जादू की तरह घटनाएं घटित होने लगती हैं। एक द्वार बंद नहीं होता कि दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है, और वो भी तुरंत, इतनी गारंटी के साथ कि इसमें अपवाद ही नहीं है। द्वार बंद होने की चिंता नहीं, सिर्फ चलते रहिए तटस्थता पूर्वक और निश्चिंतता से। मन में तीव्र इच्छा और सामने निश्चित ध्येय, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। ऐसा एक भी आदमी इस दुनिया में नहीं है जो आपको आपके ध्येय की प्राप्ति से रोक सके। इच्छा तीव्र हो तो राह में कोई भी बाधा आए, उस बाधा को पार करने का रास्ता आपको मिलेगा ही। जहां चाहा वहां रहा, इस अर्थ की कहावत विश्व की किस भाषा में नहीं है। मनुष्य की इच्छा तीव्र हो तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए सामान्य मनुष्य भी असमान शक्ति उसमें पैदा हो जाती है। आप कोई भी उचित ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। सवाल एक ही है, उस ध्येय को हासिल करने की आपकी इच्छा कितनी तीव्र है, कितनी तीव्रता से आपको वो चाहिए। इसमें संदेह नहीं है, जरा भी संदेह नहीं है कि यदि आपके पास इच्छा हो, तीव्र इच्छा, तो आपको सफलता की गारंटी देने वाली इससे बड़ी चीज नहीं है। मनुष्य के पास तीव्र इच्छा होना यानी ध्येय के पीछे मनुष्य का पागल होना ऐसी चीज है जिसके कारण मनुष्य किसी भी कठिनाई में से मार्ग निकाल सकता है। एक पुरानी कहावत है, आप किस चीज की इच्छा रखते हैं उसके प्रति सावधान रहिए, संभावना है कि वो चीज आपको मिल ही जाए। जब मनुष्य किसी चीज के पीछे दीवाना हो जाता है, उस चीज को हासिल करने में उस आदमी की सहायता करने के लिए सारी सृष्टि आगे बढ़ती है। जो आप चाहे उसे हासिल कर सकते हैं और विचार ही सब कुछ है। विचार बदलें, जीवन बदलेगा। आपको यदि लगता है कि आप हार जाएंगे या पराभूत हो जाएंगे तो हारने की राह देखने की जरूरत नहीं है। हार तो आप पहले ही गए हैं, फिर एक बार कोशिश कर देखने के लिए लगने वाली शक्ति बचा लेना ही उचित है, क्योंकि हारने की सोच लेकर किसी ने कभी जीत हासिल नहीं की। जीतने से पहले आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। जीतने के लिए सबसे पहली जो आवश्यक योग्यता है वो है जीतने की सोच, जीतने का विश्वास।
विचारों की शक्ति ऐसी चीज है, उसकी गंभीरता जिसे समझ में आ गई वो कभी विचारों को यूं ही नहीं लेगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका ने एक प्रयोग किया। उसकी कक्षा के छात्रों के अभिभावकों की सहमति से ये प्रयोग किया गया। अध्यापिका ने कक्षा के छात्रों को बताया कि हाल ही एक वैज्ञानिक खोज की रिपोर्ट के अनुसार नीली आंखों वाले बच्चे भूरी आंखों वाले बच्चों से अधिक होशियार होते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। फिर उस अध्यापिका ने कक्षा को 2 समूह में बांट दिया। एक समूह नीली आंखों वाले बच्चे का था जो रिपोर्ट के अनुसार होशियार थे, और दूसरा समूह बुद्धू बच्चों का, भूरी आंखें वाले बच्चे। ऐसा दिखाई दिया कि लगभग 1 सप्ताह में भूरी आंखें वाले बच्चों के अध्ययन स्तर में स्पष्ट दिखाई दी इतनी गिरावट आई और नीली आंखों वाले बच्चों का स्तर स्पष्ट रूप से ऊंचा हुआ। फिर अगले सप्ताह उस अध्यापिका ने कक्षा में चौंकाने वाली घोषणा की। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। उस वैज्ञानिक परीक्षण का निष्कर्ष मैंने तुम लोगों को एकदम उल्टा बता दिया। भूरी आंखों वालों ने नहीं बल्कि नीली आंखों वाले बच्चे बुद्धू होते हैं। भूरी आंखों वाले बच्चे होशियार होते हैं और तेजी से सीखते हैं। इस घोषणा के उपरांत भूरी आंखों वाले बच्चों का स्तर सुधरने लगा और नीली आंखों वाले बच्चों के स्तर में गिरावट आने लगी। हम जो सोचते हैं अंत में हम वही बनते हैं। इतनी आसान बात है, इसलिए समझ बूझकर विचार चुनिए। जो चाहिए सिर्फ उसी पर अपनी सोच केंद्रित कीजिए। जो नहीं चाहिए उस ओर ध्यान ही मत दीजिए। अधिकतर असफल लोगों में जो समानता दिखाई देती है वो ये है कि एक तो उन्हें अपने विचारों का स्वयं पर जो असर होता है उसका अंदाजा ही नहीं होता, या फिर जानकर भी वे इस ओर ध्यान नहीं देते। असफलता के बारे में क्यों सोचें जब सफलता के बारे में सोचने के लिए भी उतनी ही शक्ति लगती है। गलत सोच हमारी शक्ति छीन लेती है, सही सोच हमें शक्ति प्रदान करती है। अपनी सोच से खुद पर लादी गई सीमा को छोड़कर अन्य कोई सीमा नहीं है। अपनी सीमा हम ही ठहराते हैं। ध्यान रखें, आप क्या और कितना कर सकते हैं इसकी सीमा और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। वायुगतिकी के अनुसार तितली को उड़ना नहीं आना चाहिए, फिर भी वो उड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि तितली को इस बात का पता ही नहीं है। विशेषज्ञ जब घोषणा कर देते हैं कि कोई चीज की ही नहीं जा सकती, तब कोई बच्चा जाता है और सीधे करके लौट आता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किया नहीं जा सकता ये उस लड़के को पता ही नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं अथवा क्या बन सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। जो है वो आपको ही तय करनी है।